हेलो दोस्तों, आपका बंदो क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आइए उत्तर प्रदेश से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न देखने से पहले आप लोग चैनल पर जो नए जुड़े हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथराई बांध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यतः पेयजल परियोजना के लिए गोकुल बैराज परियोजना को लॉन्च किया था। बाकी शारदा सहायक नहर परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो खास तौर पर सिंचाई के लिए बनाई गई थी। उसी तरह से ज्ञानपुर पंप परियोजना भी है, जो सिंचाई के लिए की गई थी। जो मुख्यतः पेयजल के लिए यह परियोजना लाई थी, वो कौन सी थी? गोकुल बैराज परियोजना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मिट्टी पाई जाती है जनपद आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर व झांसी में या सीतापुर तथा बाराबंकी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी मिर्जापुर और झांसी में प्रमुखता से लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी प्रमुखता की बात करें, जो प्रमुखता से होती है लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी में। इसके अलावा देखा जाए तो वाराणसी में भी लाल मृदा मिलती है, प्रयागराज में भी लाल मृदा मिलती है। लेकिन अगर हम प्रमुखता से बात करें, सबसे ज्यादा जहां इनका प्रतिशत है वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो मिर्जापुर और झांसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या रोहिणी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, बेतवा नदी पर। यानी जो परीक्षा बांध बनाया गया है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 63.5 वर्ष, 65.3 वर्ष, 58.5 वर्ष या 57 वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा मानी जा रही है, वह कितना मानी जा रही है? 65.3 वर्ष मानी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है दोस्तों, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है या जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है? तो दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। यानी 1 एकड़ से कम नहीं दोस्तों, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है जिनके पास, उनको क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है या सीमांत किसान कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ललितपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाहर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कल्पी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बिठूर। यानी अगर देखा जाए बिठूर वर्तमान में कहाँ है, तो बिठूर जो वर्तमान में है वह कहाँ है? तो कानपुर में है। बिठूर वर्तमान में कहाँ है? कानपुर जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। कहा दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी जिले में सारनाथ स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी सारनाथ में ही गौतम बुद्ध द्वारा क्या था? अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या गाजियाबाद में? जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र केवल जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वह कहाँ है? तो दोस्तों कानपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 शास्त्र जलवायु क्षेत्रों में, 9 शास्त्र जलवायु क्षेत्रों में, 7 शास्त्र जलवायु क्षेत्रों में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 शास्त्र जलवायु क्षेत्रों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो आपका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में? जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है, इसके लिए कथक के लिए जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना था यह बहुत ही फेमस था। तो यानी कथक संस्थान भी कहाँ स्थित होगा? तो लखनऊ में। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथक संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या रोहेलखंड का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बुंदेलखंड। यानी बी आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड का दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बरसाना में। यानी मथुरा में एक जगह है बरसाना, बरसाना में क्या होती है? लठमार होली आज भी मनाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मौर्य संस्कृत या गुप्तकालीन संस्कृत? जो आलमगीरपुर है दोस्तों, यह हड़प्पा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करता है। यह हड़प्पा संस्कृत का यानी आलमगीरपुर जो है हड़प्पा संस्कृत का सबसे पूर्वी स्थल है। या क्या है? सबसे सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों। यह हड़प्पा संस्कृत का जो आलमगीरपुर है यह सबसे पूर्वी स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्राप्त हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से यह स्थल प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर, जो हड़प्पा संस्कृत का प्रतिनिधित्व या पुरातात्विक जो प्रतिबिंबित मिली है वह हड़प्पा संस्कृत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ या तेल शोधक संयंत्र मथुरा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है यह वाराणसी जिले में स्थित है, एकदम सही बात है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री या नैनी जो वर्तमान में प्रयागराज में है, यानी जिला आपसे पूछ ले तो ये कहाँ जिला हो जाएगा? प्रयागराज जिला हो जाएगा दोस्तों। मॉडर्न बेकरी दोस्तों लखनऊ में न स्थित होकर या कानपुर में स्थित है। जो मॉडर्न बेकरी है लखनऊ जिले में न स्थित होकर या कानपुर में जिले स्थित है, इसके माने आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। यानी सी वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मॉडर्न बेकरी कानपुर में पाई जाती है जबकि यहाँ लखनऊ दिया हुआ है। और जो तेल शोधक संयंत्र है या मथुरा में है, यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र कारखाना यह है। तो आपका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी झांसी में। जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो मतलब हाईवे बनाए जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में वो एक दूसरे को काटते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है
बुलंदशहर जनपद में, ललितपुर जनपद में, मिर्जापुर जनपद में या सोनभद्र जनपद में। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनभद्र जनपद में। अगर गोविंद वल्लभ सागर की बात करें तो ये एक रिहंद बांध बनाया गया है दोस्तों, रिहंद रिहंद बांध बनाया गया है। इसी के आसपास जो जलाशय बना हुआ है उसी को क्या नाम दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है, या सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है। यह रिहंद नदी पर स्थित है। और जिला पूछ रहा है तो आपका जिला हो जाएगा सोनभद्र जनपद में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंडाल्को स्थापित है रॉबर्टगंज में, रेणुकूट में, मोदी नगर में या गोंडा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रेणुकूट में। यानी हिंडाल्को जो एक एल्युमिनियम कंपनी है वह उत्तर प्रदेश के एक स्थान है रेणुकूट, जो रेणुकूट में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, बाराबंकी, मुरादाबाद या सहारनपुर। तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 नगर निगम है जो वर्तमान है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिनमें से बाराबंकी जिला है जिनमें नगर निगम नहीं बनाया गया है। यानी बाराबंकी जो जिला है इसमें वर्तमान में अभी नगर निगम नहीं है, यहाँ पर नगर पालिका होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी आगरा में, कलियर सहारनपुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। जो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह हैं, इन पे जो उत्तर प्रदेश का एक बाराबंकी जिला है वहीं पर प्रतिवर्ष देवा शरीफ के मेले के नाम से होता है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी देवा शरीफ बाराबंकी में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।